सो हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो इस चीज़ पे नहीं रहेगी कि आप कैसे चीज़ों को ट्रैक कर सकते हो या फिर कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, बट आज की वीडियो टोटली स्पिरिचुअल रहने वाली है। हाउ आई एक्चुअली फाउंड कृष्णा इन माई लाइफ, कैसे मैंने उन्हें पाया था अपनी ज़िंदगी में, और मतलब मैंने क्या पाया, वो खुद ही मेरी ज़िंदगी में आए थे और आज पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड है और उनके नाम पे है। तो बेसिकली आज की वीडियो जो है ना, वो इस बात पे रहेगी कि कैसे आप छोटी-छोटी सी अपनी डीड्स करके, यानी कि कर्म करके उनको पा सकते हो, उनको अपने और करीब कर सकते हो। नाउ इट्स नॉट जस्ट अबाउट कृष्णा, आप कोई भी भगवान उनको कर सकते हो। लाइक मैं बचपन से जो थी ना, मैं बचपन से शिव जी की बहुत पूजा करती थी, क्योंकि हमारे घर में शिव जी की ही पूजा होती थी, ठीक है? क्योंकि हम लोग सिख फैमिली से हैं, तो सिख फैमिली में इतना ऐसे नहीं रहता ना दूसरा, तो इसीलिए जो थी हम लोग सिर्फ शिव जी में बिलीव करते थे और शिव जी की ही मैं बचपन से करते हैं। लेकिन मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग लॉर्ड कृष्ण ने करवाई और वो ही रहे हैं रिस्पॉन्सिबल ये पूरी जर्नी जो आज लोग आप लोगों के सामने है ये के लिए। सो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गगन वालिया, आई एम अ स्पिरिचुअल कोच एंड अ स्पिरिचुअल टीचर। आई एक्चुअली ना कन्वे वट एवर सो आई हैव लर्न फ्रॉम माई लाइफ, चाहे वो सेल्फ वर्थ हो, चाहे वो अचीव कैसे कर सकते हो तुम कुछ चीज़ें। तो जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके, वो मैं यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करती हूँ। और मैं ऑनेस्टली ये कोशिश करती हूँ कि जो एक्चुअल में काम करती है चीज़, वो ही तुम्हें दूँ, ऑथेंटिक रहूँ और ऑथेंटिसिटी ही पास ऑन करूँ, क्योंकि मुझे झूठ से बहुत नफरत है। सो इफ़ यू आर न्यू टू अवर चैनल, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, आई एम वेटिंग फॉर यू। तो देखो यार, सच बोलूँ तो मुझे ना पर्सनली बहुत पसंद नहीं है अपनी लाइफ को, अपनी एक्सपीरियंसेस को शेयर करना कहीं पे भी, क्योंकि मुझे लगता है यार देखो, येस इट इज़ मोटिवेशनल फॉर समवन, बट एट द वेरी सेम टाइम किसी के सबकॉन्शियस में तुम कुछ नेगेटिव डाल रहे हो। येस, क्योंकि वो जो पूरा एक्सपीरियंस है वो तुम्हें उस बेचारेपन से देख रहे हैं। सो आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, तो मैं ना अपनी लाइफ को कभी भी डिस्कस करना ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आके कभी प्रेफर नहीं करती, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता एक्सपीरियंसेस को यहाँ पे आके शेयर करना। सो आज मैं पहली बार करने वाली हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं बट मैं हिडन हिडन रख के थोड़ा बहुत बताऊंगी कि कैसे लॉर्ड कृष्ण मेरी लाइफ में आए और कैसे मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई है उनके आने के बाद, और तुम भी कैसे पा सकते हो। तो ये कहानी शुरू हुई थी 2020 से, जब मैंने फर्स्ट टाइम दिसंबर मंथ में अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को अनलॉक किया था अनकॉन्शियसली, ठीक है? मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने मैनिफेस्ट कर लिया था चीज़ों को अपनी लाइफ में। मतलब मैंने वो शेयर कर रखी हैं चीज़ें, बट मैं उस दिन पहली बारी ऐसे मन कर रहा था, तो मैंने ऐसे विजुअलाइजेशन टेक्निक, स्क्रिप्टिंग, इन सब चीज़ों को यूज़ किया और अपनी लाइफ में ना सिर्फ पर्सनल, प्रोफेशनल, हर एक चीज़ में मैंने मैनिफेस्ट कर लिया। मैंने 2020 के दिसंबर में शुरू किया एंड मैं अनकॉन्शियसली कर रही थी, मेरे को पता नहीं था ये सब कुछ होता है, तो मैं सरेंडर की एनर्जी में ही थी और मैंने जनवरी में अट्रैक्ट कर लिया था। बट स्टिल 2021 की जो अराउंड अक्टूबर मंथ था, वहाँ से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी एक्चुअली में चालू हुई थी, जब मुझे पता लगा था कि ये जो मैं कर रही हूँ इसे विजुअलाइजेशन टेक्निक कहते हैं। ये जो सब कुछ मैं अनकॉन्शियसली कर रही हूँ, मैं चाह रही थी, ये सब कुछ मीनिंगफुल है इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। और फिर मुझे इंटरेस्ट आया कि ओ माय गॉड, दिस इज समथिंग जो बहुत ही, और मैं बचपन से थोड़ा क्यूरियस रही हूँ सीखने के मामले में, तो इसीलिए मैं धीरे धीरे करके ये चीज़ें जानती गई। और पता नहीं क्यों बट मेरे को एक मंत्र था दैट वाज अबाउट अट्रैक्ट एनीथिंग, उस पे उन्होंने ना वो क्लिकबिट बनाया था दैट अट्रैक्ट एनीथिंग बाय दिस मंत्र। तो मैंने भी सुनना शुरू कर दिया, मुझे अच्छा भी लग रहा था एक्चुअली में। दैट मंत्र वाज ओम क्लीम कृष्णाय नमः। आपको बताऊं गाना चाहिए एनर्जी फील है। हाँ, तो इस मंत्र को मैंने अनकॉन्शियसली ही ऐसे मजे में सुन रही थी एंड मैंने रात को सुनना शुरू कर दिया अब कंटिन्यूसली, क्योंकि मुझे मजा आ रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे करके जो मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती। मतलब एक तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काफ़ी सारा कुछ इवॉल्व हो गई, मैं काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन करने लग गई, काफ़ी सारी मेरे अंदर चेंजेस आ गए और मैं धीरे धीरे करके कान्हा जी का वर्क करीब होने लग गई और मुझे अच्छा लगने लग गया सब कुछ। पहले पहले तो मुझे लगता था कि ये जो कृष्ण महामंत्र है कितना लंबा है और कितना ट्रिकी है, इसको तो याद रखना इज समथिंग, गलत बोल दिया तो वो कांड हो जाएगा। दो चीज़ें ना मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से सीखी है। द फर्स्ट वन इज, उन्हें मतलब के लिए मत याद करो, कभी डिवोशन से याद करो, कभी उनको बस प्यार से याद करो और फिर देखना तुम्हारी लाइफ में जो चेंजेस होंगे। और ये दिमाग में मत रखो, बस ये चीज़ अपने दिल में रखो कि हम बस आपको चाह रहे हैं, आप हमारी लाइफ में आ जाओ। पता नहीं पहले बहुत बोला जाता था दैट हम सब मांग रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ, और जिसने भगवान को मांगा उसके हित में सब कुछ आ जाता है। तो दैट समथिंग जो शायद उस टाइम पे मेरी क्लिक किया था और मुझे लगा कि मैं उनको मांग के सब कुछ ले लूँगी, बट मैंने जेन्युइनली उनको जब पा लिया तो मुझे लगा वो सब चीज़ें अगर मिल भी जाएंगी तो भी यहाँ का पलड़ा भारी ही होगा, यानी कि कान्हा जी की जो भक्ति है वो ज़्यादा भारी होगी।
सो मैंने व्हाई गॉड वाज बीइंग टफ टू यू वीडियो में बनाया था और बताया था दैट मेरी लाइफ की एक जर्नी रही है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड रहा है, ऑलमोस्ट साल 2 साल कह सकते हो, जिसमें मुझे पूरा ना दलदल में जान के डाला गया है, ताकि मैं अपने हर प्राण को छोड़ दूँ, अपनी हर एक इच्छा को, हर चीज़ को मैं इस एनर्जी में आ जाऊँ कि कुछ नहीं हो सकता, जो है अब वो ही मुझे बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। तो वो एक एनर्जी में मुझे डाला गया जान के, और मैंने देखा है और तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो कृष्ण जी की भक्ति करते हैं, जो उनसे कनेक्ट करते हैं, उनके साथ ज़रूर सही होता है। सो दैट कि वो ये समझ सके दैट जो कान्हा जी है ना, वो ही एक है तुम्हारे सच्चे, यानी कि सब जो है वो एक नॉन परमानेंट है, बट वो हमेशा तुम्हारी लाइफ में है और वो तुम्हारे रीज़न हैप्पीनेस के बहुत बड़े हैं। अगर तुम उन्हें बना लोगे, तुम सब कुछ पा लोगे। उसी समय में एक दिन था जब मैं बहुत बुरी तरीके से टूटी थी, बहुत बुरा लग रहा था मुझे कि ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है, और मतलब मेरे इतने बुरे कर्म है क्या? तो मैं अंदर ही अंदर, मतलब ऐसे चिल्लाई नहीं, लेकिन वो जो अंदर से एक वो निकलती है ना, तो वो वाला चिल्लाई थी मैं, अंदर ही अंदर वाला साइलेंट वाला। एंड आई सेंस्ड, मुझे सेंस हुआ कि पहली बार वो लाइफ में था जब मैंने भगवान की एनर्जी सेंस की थी बहुत स्ट्रॉन्ग कि वो है यहाँ पे। और उस टाइम पे मुझे उन्होंने ऐसा गट फीलिंग आई, जैसे वो पूछ रहे हैं कि क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम होगी तुझे, एंड मेरी सोल रिप्लाई कर रही है कुछ नहीं हुआ, अरे कुछ नहीं हुआ ऐसे ही। लेटर ऑन जब उनकी एनर्जी एकदम से गायब हुई, सब ठीक चल रहा है, जैसा चलना चाहिए था वैसे ही चल रहा है, ये रिप्लाई किया मैंने। उसके बाद जब उनकी एनर्जी एकदम से डिजॉल्व सी हो गई कि जब सही चल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहिए। फिर उसके बाद आई थॉट कि यार इतना कुछ था मांगने को, कुछ भी मांग लेती, एम ही भेज दिया तूने। तो छोड़ो ये सब बातें और मैं टॉपिक पे आती हूँ, दैट वाज कि कैसे आप कान्हा जी को पा सकते हो। ना सिर्फ देखो, कान्हा जी तो मेरे इष्ट देवता हैं, इसीलिए मैं उनसे ज़्यादा कनेक्ट कर रही हूँ, और मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उनके वो गुरु हैं, ठीक है, मेरी लाइफ के गुरु। लाइक हर किसी के कोई ना कोई गुरु होता है, किसी का फिजिकल फॉर्म में होता है, किसी के हमारे जैसे स्पिरिट होते हैं, ठीक है। तो यार एक चीज़ तो मैंने बहुत कॉमनली देखी है दैट हम लोग कुछ दान भी करना चाहते हैं ना, तो वो भी हम लोग एक रीज़न से चाहते हैं कि इससे अगर मेरा कुछ भला होगा तो मैं करना है, लेकिन नहीं, वैसे नहीं करना। मतलब अगर कुछ बुरा हो रहा है तो हम छोड़ देते हैं, या कुछ फ़ायदा नहीं हुआ तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन अगर कुछ अच्छा, ऐसा कुछ स्पिरिचुअली अच्छा है तो फिर नहीं करते हैं लोग। तो वन थिंग हियर आई वांट टू से कि जब आप अपने किसी कार्य में कोई भगवान की एनर्जी को इवॉल्व कर लेते, इन्वॉल्व कर लेते हो ना, तो वो बहुत चेंजेस हो जाते हैं। मतलब इन द सेंस, जैसे मान लो अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, अगर मैं इस वीडियो में उनकी एनर्जी को इन्वॉल्व कर रही हूँ, यानी कि मैं उनसे प्रेयर कर रही हूँ पहले कि ये जो वीडियो है ये उन्हीं लोगों तक रीच करे जो एक्चुअली में आपको भक्ति में इवॉल्व होना चाहते हैं, जो एक्चुअली में चाहते हैं कि उनकी लाइफ में भी भगवान आए, उनके साथ हो, तो उन्हीं तक रीच करे। तो वो जो है वो एक डिवोशन हो जाएगा ना, एक चैरिटी हो गई ना। इससे मैं कोई अटैचमेंट नहीं रख रही हूँ कि क्या होगा, कैसा जाएगा, कितने लोगों तक पहुँचेगी। अब ये उन लोगों तक पहुँचे जो करना ही नहीं चाहते, तो फिर तो ये वेस्ट हो जाएगी ना। फिर वो लोग देखेंगे, कुछ हेट कमेंट देंगे, नहीं तो कहेंगे कि कैसे-कैसे लोग हैं, और वो चीज़ रहेगी नहीं ना। वैसे ही सेम हमारे कर्म है। अब एक चीज़ मैंने देखी है, जब आप अनकंडीशनली कोई कर्म करते हो ना, जैसे कि आप कुछ किसी को खिला रहे हो, कोई चैरिटी कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आप वो ये नहीं सोच के कर रहे हो कि इसको करने से मुझे कोई पुण्य मिलेगा, इसको करने से मुझे ये होगा। आप बस कर रहे हो कि भगवान मिल जाएँगे मुझे। दैट इज़ व्हेन एवरीथिंग गोना बी टर्न इन योर फेवर। तो अपना रीसेंट एक्सपीरियंस बताती हूँ मैं। आई वाज़ डूइंग एवरीथिंग एंड एवरीथिंग वाज़ वेरी फाइन इन माई लाइफ। मैंने हमेशा कान्हा जी की एनर्जी को अपने पास फ़ील किया है, हमेशा अपने साथ फ़ील किया है। इवन दो मतलब मेरे जो हार्डेस्ट डेज़ होते हैं ना, उसमें तो वो सबसे क्लोज़ होते हैं मेरे, और सबसे पहला एक्सपीरियंस जो मैंने किया था वो मैंने शेयर किया था, और यही रहा है। और हमेशा मैं जब बीमार होती हूँ ना, तब मैं सबसे ज़्यादा फ़ील करती हूँ कि वो मेरे पास बैठे हुए हैं, कि ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। और मतलब वो एक एनर्जी, जो वार्म सी एनर्जी होती है, वो उनकी होती है मेरे साथ में। सो दैट्स हाउ एवरीथिंग वाज़ टर्न्ड इन माय लाइफ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो साथ में है ना, परमात्मा साथ में है, तो बाकी सब चीज़ें तो पा ही लेंगे। लाइक वो आज नहीं है तो कल आ जाएँगी। लेकिन वो साथ में नहीं है ना, तो फिर मुझे लगता है यार हम सही राह पे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि वो तभी नहीं होते हैं जब तुम गलत राह पे होते हो। तो सबसे पहली चीज़ इसमें मैं ये कहना चाहूँगी दैट चैंटिंग करना शुरू कर दो, और पूरे डिवोशन से करना शुरू कर दो। अंदर से फ़ील करो कि आप उनसे कनेक्ट कर रहे हो। सेकंड चीज़ मैं ये कहूँगी दैट जब आप चैंटिंग करने जा रहे हो ना, उससे पहले उनका आवाहन कर लो, ठीक है? कई बारी हम लोग नहीं करते हैं, तो दिस इज़ समथिंग जो आपको करना चाहिए। एंड थर्ड थिंग कहूँगी मैं, जब आप सोने वाले हो या जभी भी आपको लगे लाइफ में बहुत ही हार्डेस्ट टाइम चल रहा है, या आपको किसी की सलाह की ज़रूरत है, उस टाइम पे ना उनकी एनर्जी, मतलब ऐसे अज़्यूम करो, ऐसे विजुअलाइज़ करो, इमेजिन करो कि वो आपके सामने है, ठीक है? जस्ट ऐसे ही हवा में बात करनी शुरू करो उनका नाम लेके, और बार-बार उनका नाम लो, ठीक है? ये जब करते जाओगे ना, यू विल
विद द टाइम यू विल फील कि हाँ वो तुम्हारे साथ में है, उनकी एनर्जी से तुम कनेक्ट करने लग जाओगे और तुम समझ जाओगे कि कैसे वो तुमसे कम्युनिकेट करते हैं। अब जैसे मुझे ना नहीं पता था, बहुत रिसेंटली अभी पता लगा दैट अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा फेदर दिखने लग जाए तो दैट मीन्स कि तुम्हारी मैनिफेस्टेशन सच होने वाली है जल्दी। व्हाइट पिजन का पता था मुझे और काफ़ी सारे और हैं, वो चीज़ें पता थी, लेकिन मुझे फेदर का नहीं पता था। तो मुझे रिसेंटली बहुत फेदर दिख रहे थे और मैं सोच रही थी कि बेचारे यार पता नहीं कितना बुरा कर रखा है दुनिया ने हालत बर्ड्स की कि इधर-उधर फेदर गिरे हुए हैं इतने। तो दैट इज़ समथिंग यूनिवर्स तुमसे कम्युनिकेट करना चाह रही है, पर तुम रास्ता भी तो खोलो कि तुम भी तो समझो, अपनी बुद्धि भी तो लगाओ। तो दैट इज़ वो आएगी स्पिरिचुअलिटी से, जो कि आप समझने की कोशिश में निकलोगे तो। कहाँ से आएगी? मेडिटेशन करो। आई एम रियली सॉरी, ये वीडियो ना मैंने बिल्कुल भी स्क्रिप्ट नहीं की हुई है, इसीलिए कहाँ से कहाँ जा रहा है टॉपिक मुझे बिल्कुल याद नहीं रह रहा है। बट हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ। मैं पहले ना एक्सपीरियंस बता रही थी अपना, दैट वाज़ रीसेंट वन द तो मैं ना, आपको तो वो ब्रेक दिखा नहीं, लेकिन मैंने ब्रेक लिया था एंड मुझे लगा था कि यार आई एम नॉट फीलिंग कि मैं काम करूँ। क्योंकि मैंने जो ये चैनल शुरू किया था, वो इसी रीज़न से शुरू किया था कि मैं लोगों को हेल्प कर सकूँ। मैंने इतने सारे अपनी लाइफ़ में लोग देखे हैं, जिनको अपनी वर्थ ही नहीं पता है, जो एडजस्ट कर रहे हैं, जो बिल्कुल धुत जी रहे हैं बस। उनको एन्जॉयमेंट वाला, क्रिएशन वाले पार्ट में तो है ही नहीं है बिल्कुल भी। तो वो चीज़ के लिए मैंने शुरू किया था कि लोग कैसे हल्की-फुल्की सी जो प्रैक्टिसेज़ होती हैं, जो माइनर सा माइंडसेट में चेंज होता है, वो चीज़ करके लोग अपने आप को, अपनी डेफ़िनिशन को और अपनी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म कर लें। बट वो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं, बस यही हो रहा है। और इस चीज़ के लिए मैंने फिर सोचा कि व्हाई शुड आई कंटिन्यू दिस एंड आई एम नॉट फीलिंग कि मुझे करना चाहिए। लाइक ना तो उतना लोगों तक रीच कर रहा है, ना कुछ। फिर एवरीथिंग जस्ट चेंज्ड एंड मैंने ये ब्रेक लेने का डिसाइड किया, क्योंकि मुझे लग रहा था वो एक ना फ्लेम होती है आपके अंदर कोई चीज़ को करने की, तो वो कम हो रही थी, क्योंकि रिएक्शन नहीं आ रहा ना, इंटरेक्शन जो मतलब लाइक मैंने आपको एनर्जी दी, तो वो एनर्जी एक्सचेंज करनी पड़ती है। आप वापस में भी तो कुछ दो, लाइक वगैरह कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगता है। बट वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही थी एंड इस चीज़ का सीधा असर ना मेरी स्पिरिचुअल जर्नी पे पड़ रहा था। मतलब जहाँ पे मैं इतना खुश जी रही थी, मेरे पास सब कुछ है, देन व्हाई शुड आई जस्ट बी हियर? बट स्टिल मैं सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे सर्विस करना अच्छा लग रहा है, मुझे उनसे कनेक्टेड रहना है और मुझे उनके दुनिया जो ये लोग हैं, उन हर एक पर्सन में एक स्पार्क डालना है, एक वर्थ डालनी है और वो चीज़ें करनी है। बहुत बड़े ड्रीम्स हैं बट उनकी मर्ज़ी है और वही एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो मेरे को किसी ने बोला कि ये ना एक रेमेडी होती है, ये करिए। एंड आई वाज़ नोन कि वो रेमेडी जो है वो तब एक इंसान करता है जब हर एक चीज़ उसने अपना लिया है और फिर भी उससे कुछ नहीं हो रहा है, उसकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, स्टक ही हैं वैसी चीज़ें। तो मैंने भी अपनी पूरी श्रद्धा लगा दी मैंने भी अपनी पूरी कोशिश की और मैंने वो रेमेडी की एंड इट वेंट डाउन। मैं बस उसके बाद सरेंडर कर दिया कि आप देखो, आप जानो, जो आपकी मर्ज़ी होगी मैं वो अपना लूँगी। एंड जब मैं घर आई, आई थिंक कुछ 1 घंटा हुआ होगा, मुझे बहुत बुरा लगा कि मुझे कोई चेंजेस नहीं दिख रहे थे, बट वेल एक वो मैंने सिर्फ चेक मारा था एंड देन 1 घंटे के बाद मुझे एक मैसेज मिला। सबसे पहला मैसेज दिया यूनिवर्स ने, मैं फ़ोटो डालूँगी उसकी, जिसमें लिखा था ही डिले ऐसे करके कुछ था। मतलब बेसिकली वो इतना कह रहे थे कि जब तुम्हें किसी बड़ी चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा होता है, तो तुम्हें एक्चुअली में मिलती है, थोड़ी-सा लेट मिलता है कुछ भी, पेशेंस रखो। और एक ही नहीं बट काफ़ी सारे एकदम, अच्छा मैंने पहले को इग्नोर कर दिया कि यार ये तो आता ही रहता है, छोड़। और वो पोस्ट रीसेंट भी नहीं था, वो 4-5 दिन पुराना पोस्ट था और वो ऑल ऑफ सडन मुझे रिकमेंड हुआ। फिर सेकंड मेरी एक बात हो रही थी क्लाइंट से, तो उन्होंने डीपी लगा दी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि पता नहीं समथिंग डिलेज़ आर फॉर द ग्रेटर रीज़न, पता नहीं ऐसे करके कुछ लिखा हुआ था, अब तो मुझे याद नहीं आ रहा। बट उस टाइम पे इट वाज़ ऑल ऑफ सडन इतने सारे मैसेजेस मिलने लगे कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग फॉर यू। बस डिवाइन टाइमिंग जो तू खुद बोलती है उसको भी तो समझ। लाइक जब आप करीब आने लग जाते हो ना मैनिफेस्टेशन के, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है? तो आपको टेस्ट किया जाता है एंड उस मोमेंट पे आपका फेथ टेस्ट किया जाता है, यानी कि आप कितने उस पे स्टेबल हो, कितने नहीं हो। तो इसमें क्या होता है कि आप ऑल ऑफ सडन ना एकदम ट्रिगर फील करने लग जाते हो कि यार कुछ हो तो रहा नहीं है, इम्पल्सिव सा कि यार कुछ हो नहीं रहा है, पता नहीं कर रहे हैं, डाउट करने लग जाते हो। तो वो चीज़ें उस समय मेरे कॉन्शियसनेस में नहीं थी, क्योंकि मेरा फ्लेम भी लो हो रही थी, कुछ अच्छा दिख भी नहीं रहा था एंड मुझे इतना लग रहा था कि यार आई एम ट्राइंग, बट वो जा कहाँ रहा है मुझे नहीं पता लग रहा। कोशिश है लेकिन वो कहाँ पहुँच रही है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं, मैं बस अंधाधुंध चल रही हूँ। सो वो एक जो फिर यूनिवर्स कनेक्ट करती है ना, एंजल नंबर्स, फेदर्स दिख रहे हैं, फिर ऐसे पोस्ट दिख रहे हैं जिनमें ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं एंड फोर्थ था दैट वाज़ अबाउट फिर वो लॉर्ड कृष्ण का ही आया दैट कि मैं तुम्हारे को अगर वेट देता हूँ, वो पूरी वीडियो दिखा दूँगी मैं आपको। तो वो पूरी वीडियो थी एंड आई लव्ड दैट, मुझे इतनी खुशी मिली दैट ओके ठीक है, यूनिवर्स मेरे साथ में है और सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। एंड बात यहाँ पे नहीं रुकी,
फिर भी मेरे अंदर वो इम्पल्सिवनेस थी कि कब होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? तो उन्होंने मुझे टाइमिंग तक दिया कि भाई अब तो मान जा कि इतनी टाइमिंग में सब ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो जो मिल रहा है अभी के लिए वो सब कुछ एक हायर लेवल पे मिल रहा है। तो मैं सबसे ज़्यादा ना करण औजला जो सिंगर हैं उनसे कनेक्ट फ़ील करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो पर्सन है वो बहुत अच्छे हैं। तो उनका ये गाना है जिसमें मे बी 52 बार्स वो गाना है शायद, उसमें वो सब्र की बात करते हैं कि मुझे कितना सब्र दिया है भगवान ने, वो भी मैं भूल नहीं सकता हूँ। तो दैट वाज़ समथिंग मैंने कनेक्ट किया और मुझे लगा कि कई बारी ना हम लोग सिर्फ़ अपने आप को एक नॉर्मल लेवल पे देख रहे होते हैं कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए और ये चीज़ हमारे सामने ही है, तो आप दे क्यों नहीं रहे हो? जब आपके पास ये चीज़ है, हमें ये चीज़ चाहिए, तो दे नहीं क्यों नहीं रहे हो? बट एक बियॉन्ड लेवल पे उनको पता होता है कि अगर ये चीज़ तुम्हें अभी मिल गई ना, तो तुम इसे बर्बाद कर दो या फिर तुम उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाओगे। ये एक्सपीरियंस तुम्हें गेन करना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें पीछे होती हैं, जो तुम्हें नहीं दिख रही होती, बट वो चीज़ें बहुत नेसेसरी होती हैं तुम्हारी सक्सेस के लिए। तो इस बात को समझो, मेरे साथ तुम भी इस बात को समझो दैट डिवाइन टाइमिंग्स आर ऑलवेज बेटर। सो फर्स्ट वे मैंने बताया था मेडिटेशन करो, यानी कि उनका नाम जाप वगैरह कुछ करो ताकि आप उनसे कनेक्ट करना शुरू करो। सेकंड मैंने बोला था हम लोग आवाहन करना भूल जाते हैं, ठीक है, उनका मतलब उनको प्रेयर से पहले बुलाना भूल जाते हैं। तो दैट्स द रीज़न कि हम लोग उनसे बहुत करीब से नहीं जुड़ पाते हैं। थर्ड रीज़न इज़ आप उनके साथ ना ऐसे करो, नॉर्मल बताया ना, टॉक करो उनके साथ, बेस्ट फ्रेंड वाली वो बेस्ट फ्रेंड बनाओ उनको अपना। उनके साथ हर एक चीज़ डिस्कस करनी शुरू करो और तुम देखोगे कि सच में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। और मैं अभी ना एक ऑरा लॉक पे एक वीडियो लाऊंगी जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। दैट काफ़ी लोग मेरे को बोल रहे थे ऑरा लॉक करना शुरू कर, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। एंड एक ऑल ऑफ सडन मेरे सामने एक पोस्ट आया, एक पोस्ट कहते हैं ना, पोस्ट ही होता है वो, यूट्यूब का ही। उसमें किसी ने तो पूछा कि आप वो एक थोड़े बड़े लेवल पे है, तो वो पूछते हैं कि आप कैसे अपने आप को नेगेटिव से बचाते हो। तो लोगों ने ऑप्शन में से प्रेयर चूज़ किया कि हम लोग प्रेयर करते हैं। एंड आई फील यार हाँ सच में, आप एक बारी प्रेयर करो तो वो आपको बहुत हेल्प करता है। देन कोई सिगल बनाओ या फिर कुछ भी करो, वो चीज़ें जो है वो एक लिमिट पे काम कर रही है। पर भगवान तो खुद की एनर्जी है, जो वो एक एनर्जी है वो सबसे पहले आपके लिए काम करती है। तो प्रेयर वर्क्स, आप प्रेयर करो, ठीक है, जो भी आपको चाहिए। चौथी, अनकंडीशनल डीड्स, मतलब अपनी डीड्स में ना वो चीज़ रखो। जैसे मान लो आप किसी को कुछ खिला रहे हो, एनिमल्स के लिए सबसे कम किया जाता था, अभी तो मैं देख रही हूँ बहुत अच्छा कर लेते हैं लोग। लेकिन आप जब कर रहे हो ना तब एक मन में जैसे आपने मान लो डॉग को ही कुछ भी डाला, ठीक है, एंड एट दैट टाइम जब वो खा रहा है ना, जब वो खाने लग रहा है या खाने वाला है, उस टाइम पे अपने मन में एक प्रेयर रखो, एक प्रेयर बोलो कि प्लीज़ मुझे भगवान से कनेक्शन मिल जाए, प्लीज़ मैं उनके करीब आ जाऊँ, ऐसे करके। तो ये चीज़ें स्पिरिचुअली आपको बहुत इवॉल्व करती हैं। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी दैट सैटरडे को ना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितने भी मेरे पास लोग आए, जितने भी, आपको अगर कोई इशू है, आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको डिस्कस करना है, एज अ स्पिरिचुअल कोच मैं आपको हेल्प कर दूंगी फ्री में ही। आई विल नॉट टेक एनी काइंड ऑफ मनी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कान्हा जी के करीब आना। और जितनी वे से मैं उनकी उन तक रीच करने के लिए आपकी हेल्प कर सकूँ और किसी की भी हेल्प कर सकूँ, किसी को भी खुशी दे सकूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप मेरे से सैटरडे को कनेक्ट करते हो, आई विल रीच कनेक्ट विद यू एंड आई विल आंसर योर डीएम, ठीक है, डीएम ही करना इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे यहाँ पे डाल दूंगी मैं। सो फोर्थ चीज़ मैं बता चुकी हूँ, आप अनकंडीशनल आक्स करने शुरू करो। इसका मतलब ये है आप सरेंडर के साथ कर रहे हो, ठीक है, आपके दिमाग में ये नहीं है कि ये करने से मेरा कुछ भला होगा, या आप सिर्फ इसलिए करो कि ये करने से किसी और की लाइफ में खुशी आएगी। सो दिस इज समथिंग जो आपको ना उनके करीब कर देती है, सच बता रही हूँ। नाउ फिफ्थ बहुत पर्सनल है दैट इज, जो भी आप भगवान की पूजा करते हो उनकी ना चरणों से कनेक्ट करना शुरू कर दो। आप चाहो तो 15 दिन के लिए अपना वॉलपेपर उनके चरणों का लगा लो, जैसे मैंने लगाया था कान्हा जी के। आप जो लेवल ऑफ चेंज फील करोगे ना, आपकी ईगो ऐसे गिरेगी ना, पूछो मत बहुत चेंजेस आते हैं। और कनेक्ट करना शुरू कर दो, फिर आप देखोगे कि एक हम्बलनेस आ रही है आपके अंदर, अपने आप से ही आपके अंदर एक ऐसा नेचर आ रहा है जिसमें आप किसी को हेल्प भी करना चाह रहे हो, या किसी का अगर कोई बुरा करना भी चाह रहा है तो आप एक स्माइल पास कर रहे हो, वो एक जो हायर कॉन्शियसनेस होती है ना उसमें टैप इन कर रहे हो आप। मैं हमेशा ये कहने की कोशिश करती हूँ दैट वो प्रेम के भूखे हैं, वो प्यार के भूखे हैं, उनको तुम्हारा वो भोग लगा या पैसे चढ़े उससे मतलब नहीं है। वो कितने प्रेम से तुमने चढ़ाए हैं, कितनी श्रद्धा से चढ़ाए हैं ना, वो मैटर करता है। तो दैट इज़ समथिंग यू शुड डू, और अपनी तरफ से वो कोशिश करो और सब कुछ ठीक होने लग जाएगा। हाँ, लास्टली मेरे को अभी-अभी याद आया दैट आप ना अगर कान्हा जी की, वैसे तो हर भगवान के लिए यही होता है, आप ना घर में कुछ पौधे लगाना शुरू कर दो। आपको इसमें तो दिखते नहीं है लेकिन मैंने लगा रखे हैं। बट उनकी ना केयर रखना, ये नहीं है कि आपने लगा दिए हैं बस उनको ध्यान ही नहीं दे रहे हो, उनको पानी ही नहीं दे रहे हो। कोशिश करो उनको रोज़ पानी दो, उनको रोज़ नर्चरिंग एनर्जी दो।
जब आप यहाँ से नर्चरिंग एनर्जी पास करते हो ना, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई पौधे हों, चाहे वो एनिमल्स हो, कुछ भी हो, चाहे वो आप यूनिवर्स में ही पास करते हो, तो वो आपको बैक मिलती है। कहते हैं ना कि जो आप देते हो वही आप बैक में पाते हो, यही कर्मा होता है ना, डबल में। तो सोचो अगर आप एक बारी किसी को अनकंडीशनल अच्छा सा नर्चरिंग नेचर दे दोगे, पास कर दोगे, हेल्प कर दोगे, आपका नेचर भी एक अच्छा पर्सपेक्टिव में दिखेगा, कुछ अच्छे लगोगे आप, और जो वापस आएगा वो तो अलग है। तो मैं बस टोटली इतना कहना चाहती हूँ, भगवानों को मूर्तियों में या पत्थरों में सिर्फ इसमें ढूंढना बंद कर दो। तुम्हें ढूंढना है और सच में उन्हें पाना है ना, तो वो हर एक इंसान में, हर एक कण में बसते हैं। इतना समझो दैट उन्हें ना अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उसमें ढूंढो, और जितने लोगों को तुमने फॉरगिव नहीं किया है उनको फॉरगिव करो। अपने आप देखना सब कुछ अच्छा लगने लग जाएगा, और उनके तुम करीब तभी आ पाओगे जब तुम्हारे अंदर प्यार होगा। सो हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई लव यू ऑल यार।